यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अक्सर इस तरह से सवाल आता है कि अगर एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करें, तो b का मान ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, एक मूल आपका कह रहा है 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इसे कैसे हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, इस दफा भी आने की संभावना है। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने हल तो करूंगा, साथ ही साथ आपको वो कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा कि इससे मिलते जुलते भी जो प्रश्न आपके सामने आ जाएं तो आप वो भी बना लें। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब देखिए, दिया गया समीकरण जो भी है पहले वो आपको लिख देना है। तो दिया गया समीकरण है, तो दिया गया समीकरण आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा दिए गए समीकरण के मूल हों, दिए गए समीकरण के मूल हों तब आपका मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। मैंने आपको बता रखा है कि मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और बी यहाँ पे क्या है, -7। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस, तो ये फॉर्मूले का हो गया, बी खुद -7 है, तो माइनस माइनस 7 और बटा ए का मान 1। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 7। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 7 हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जब अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो मूलों का योग आपका 7 है, तो प्रश्न तो आपको ये कह रहा है कि एक मूल तो आपका 3 है। तो प्रश्न से, है ना, प्रश्न से कोई भी एक मूल अल्फा को मान लेते हैं, अल्फा बराबर 3, या अल्फा बराबर 3 अभी आप ना लिखें, आप लिखें प्रश्न से एक मूल बराबर 3। ठीक है, तो एक मूल जो आपका 3 है, तो आप मान लीजिए कि वो मूल अल्फा है, तो माना कि अल्फा बराबर 3 है, और उसके नीचे, इसके नीचे आप इधर जाए, तब आपका पहला मूल अल्फा प्लस बीटा का मान फिर से लिख लें, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, अल्फा का मान 3 प्लस बीटा बराबर 7, और बीटा बराबर फिर क्या हो गया 7, और ये 3 उधर जाकर -3, तो बीटा बराबर 7 - 3 4 हो गया। और अतः अब क्या लिखेंगे, अतः दूसरा मूल आपका क्या हो गया, बराबर 4, और यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इतना करके दिखाना ही है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपका आ जाए, यही सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर डाल दे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मुमकिन है कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है। तो इसे कैसे हल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -7 माइनस माइनस 7 बटे 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से आपका 7 हो गया, वहीं पे आप 3 रखेंगे, यानी कि ये इतना फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही ये इधर वाला पोर्शन आपको दिखा देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 आ रहा है, 3 प्लस बीटा 7, तो बीटा बराबर 4। तो देखा आपने कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो कुछ आपको पेपर पर सॉल्व करके दिखाना ही है, तभी आपको एग्जामिनर की कलम से मार्क्स मिल सकता है। और ऑब्जेक्टिव भी कैसे आप बनाएगा ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, और आपने देखा भी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इस तरह के और भी प्रश्नों के हल जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें,
और चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए प्रश्न और उसके हल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।